था। साल 1954। भारत आजादी के कुछ ही साल देख चुका था, लेकिन सड़कों पर गरीबी, संघर्ष और जीने की लड़ाई अभी भी जारी थी। और इसी समय आई एक ऐसी फिल्म जिसने दुनिया को दिखाया कि बचपन सिर्फ खेलने कूदने का नाम नहीं, कई बार जिंदगी से जंग लड़ने का नाम बन जाता है। ये कहानी दो छोटे बच्चों की है जिन्होंने भीख नहीं, मेहनत और सम्मान को चुना। कहानी शुरू होती है दो छोटे मासूम भाई बहन भोला और बेलू से, जिनकी माँ की मौत है जैसे हो जाती है और पिता को काले पानी की सजा हो जाती। दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी तानाशाह चाची कमला देवी पर आ जाती है। कमला देवी एक अय्याश महिला होती है जिसके कई पुरुषों से अवैध संबंध होते हैं। कमला दोनों बच्चों के माता पिता से बहुत ईर्ष्या रखती थी, इसलिए वह उन दोनों बच्चों को बहुत परेशान करती और उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाना चालू कर देती। कमला देवी के पड़ोस में एक जॉन नाम का आदमी रहता है जो काफी भला आदमी होता है, लेकिन पहले वह दारू बेचने का काम करता था। जॉन अक्सर कमला से कहता रहता था कि इन बच्चों को परेशान ना किया करो और इनकी सही से एजुकेशन करवाओ, जिससे कि बुढ़ापे में ये तुम्हारी अच्छे से देखभाल करें। लेकिन कमला देवी उन बच्चों पर जरा भी तरस नहीं खाती है और उनसे भीख मंगवाना लगातार जारी रखती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं और 9-10 साल के हो जाते हैं। एक दिन बच्चे ट्रेन में भीख मांग रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां पर चिटकू नाम का एक आदमी मिलता है जो ट्रेन में बूट पॉलिश करने का काम करता है, जो दोनों भाई बहनों को भीख मांगने पर चिढ़ाता है और उल्टी सीधी बातें कहता है। कुछ देर बाद चिटकू एक आदमी का बूट पॉलिश करने लगता है और पूरे सम्मान से उससे पैसे लेता है और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सारी घटना भोला देख रहा होता है और उसके मन में भी आता है कि वह भी पूरे सम्मान से पैसे कमाए, क्योंकि कभी लोग उसको भीख दे देते थे तो कभी दुत्कार कर भगा देते थे। सम्मान से पैसा कमाने के लिए भोला के मन में विचार आता है कि वह भी बूट पॉलिश का ही काम करेगा। इसलिए भोला और बेलू अपनी चाची से छुपाकर पैसे जोड़ने लगते। वह अपने पैसों को रेलवे लाइन के पास ही एक पत्थर के नीचे छुपाने लगते हैं। एक दिन जब दोनों भाई बहन पत्थर के नीचे पैसा छुपा रहे होते हैं तो उसी समय वहां पर चिटकू आ जाता और वह समझ जाता है कि बच्चे पत्थर के नीचे कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद बच्चे यहाँ से अपने घर चले जाते हैं, जहाँ उनकी चाची उनकी जमकर पिटाई करती है और खाना भी नहीं देती और दोनों को धमकी देती है कि जब तक 10 आने कमाकर नहीं लाओगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जॉन चाचा उन बच्चों को अपने घर ले आते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। जॉन बच्चों को समझाता है कि भीख इंसान को कमजोर बनाती, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बिना झुके कमाई हुई रोटी ही असली रोटी होती। ये बातें बच्चों के दिलों को छू जाती। बच्चे निश्चय करते हैं कि भीख नहीं मांगेंगे और साथ ही साथ फैसला करते हैं कि बूट पॉलिश करेंगे, मेहनत से पैसा कमाएंगे, अपनी किस्मत खुद बदलेंगे। अगले दिन भोला पत्थर के नीचे से पैसे निकालने के लिए पहुंच जाता है तो देखता है कि चिटकू उनके पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। भोला अपने पैसे बचाने के लिए चिटकू से लड़ाई करता है, लेकिन चिटकू भोला से बड़ा और ताकतवर था, इसलिए भोला उसको रोक नहीं पाता है। भोला अपने पैसे जाने का दुख मना रहा होता है, लेकिन तभी बेलू आती है और भोला को पैसे दिखाते हुए कहती है कि यह पैसे मैंने पहले ही यहाँ से निकाल लिए थे, जिनको देखकर भोला खुश हो जाता है। लेकिन बूट पॉलिश के लिए उनके पास अभी भी पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए भोला और बेलू अंतिम बार भीख मांगने का निर्णय करते हैं और भीख मांगकर बूट पॉलिश के सामान के लिए पैसा जुटाते हैं। लेकिन अभी भी उनके पास पैसे कम होते हैं, इसलिए दोनों लोग जॉन चाचा को बेवकूफ बनाकर कुछ पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन बूट पॉलिश का सामान खरीद लेते हैं और सपने देखने लगते हैं कि उनके पास अच्छे कपड़े होंगे, खाना होगा और वह अपनी जरूरत का हर सामान सम्मान के साथ खरीद सके। अब कोई भी उनकी बेइज्जती नहीं कर पाए। दोनों भाई बहन जॉन चाचा के पास पहुंचते हैं और उन्हें बूट पॉलिश का सामान दिखाते हैं, जिसको देखकर जॉन भी खुश हो जाता है और बच्चों से कहता है कि जमकर मेहनत करो और सम्मान से अपनी बाकी की जिंदगी जियो। तभी यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इंस्पायरिंग सॉन्ग शुरू होता है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। जैसे ही यह सॉन्ग खत्म होता है तभी वहाँ पर भोला और बेलू की चाची आ जाती, जो दोनों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने लगती है और साथ ही साथ जॉन चाचा को भी भला बुरा कहती है कि तू ही है जो इन दोनों बच्चों को बहका रहा है। कमला दोनों बच्चों को घर ले जाती है और उनकी जमकर पिटाई करती है और साथ ही साथ अल्टीमेटम देती है कि कल तक मुझे 10 आने भीख में मांगकर लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूं। अगले दिन बच्चे भीख मांगने के लिए स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बच्चे भीख नहीं मांगते और लोगों के बूट पॉलिश करने लगते। लेकिन दोनों बच्चों को बूट पॉलिश करना नहीं आता था। वे किसी का मोजा पॉलिश कर देते थे
तो किसी के कपड़े के जूते पर पॉलिश लगाकर उसको खराब कर देते। काम बिगड़ने पर दोनों भाई बहनों को बहुत डांट पड़ती। एक दिन भोला एक आदमी का जूता खराब कर देता है, जिस पर वह आदमी उसे बहुत मारता है। इसलिए भोला दुखी मन से जॉन चाचा के पास पहुंचता है। जॉन चाचा उसे समझाते हैं कि शुरू में सभी अपने काम में गलतियां करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। जॉन चाचा भोला को जूता पॉलिश करने की बारीकियां और ग्राहकों को हैंडल करने के तरीके सिखा देता है। इसके बाद भोला अच्छे से जूते पॉलिश करने लगता है और कुछ पैसे कमाने लगता है। भोला अपनी चाची को भी कुछ पैसे दे देता है, जिससे वह भी खुश रहने लगती। एक दिन भोला और बेलू में झगड़ा होने लगता है और झगड़े का कारण होता है कि भोला बेलू को फ्रॉक दिलाना चाहता है, जबकि बेलू भोला को शर्ट दिलाना चाहती। दोनों बच्चों के कपड़े काफी फट चुके थे। दोनों भाई बहन झगड़े के समाधान के लिए जॉन चाचा के पास पहुंच जाते। जॉन चाचा उन्हें बताता है कि तुम दोनों के पास इतना पैसा नहीं है कि उससे एक फ्रॉक या शर्ट खरीदी जा सके। बातों ही बातों में भोला बताता है कि पास ही के चौराहे पर उसे एक आदमी मिला था जो कह रहा था कि अगर उसे कोई शराब लाकर दे दे तो वो एक बोतल के 5 रुपए दे देगा। ये बात सुनकर जॉन चाचा को लगता है कि इन दोनों बच्चों की समस्या एक शराब की बोतल बेचकर खत्म हो सके, इसलिए वह उन बच्चों के लिए आखिरी बार शराब की बोतल लेकर उस आदमी को देने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वह उस आदमी को ढूंढ रहा होता है, तभी वहां पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और दारू तस्करी के लिए जॉन को जेल में बंद करती है। जॉन चाचा के जेल में जाते ही बच्चों का आखिरी सहारा भी खत्म हो जाता है। एक बार फिर से बच्चों की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। बरसात के दिन आ जाते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश होती है, जिसमें दोनों बच्चे भीग जाते हैं और बड़ी मुसीबत से रात गुजारते हैं। सुबह होने पर कमला देवी को चिटकू बता देता है कि दोनों बच्चे अब भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि बूट पॉलिश का काम करते। कमला देवी बच्चों की इस हरकत पर उनको खूब मारती और घर से बाहर निकाल देती और साथ ही साथ अल्टीमेटम देती है कि जब तक तुम भीख मांगकर पैसा नहीं लाओगे, इस घर में मत आना। लेकिन बच्चे भीख मांगने का रास्ता न अपनाकर इज्जत से कमाने का रास्ता अपनाते हैं और बूट पॉलिश करके पैसा कमाने की सोचते हैं। बरसात के कारण लोग बूट पॉलिश नहीं करवाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी दोनों भाई बहनों को कोई ग्राहक नहीं मिलता है। रात में भीगने के कारण बेलू को बुखार हो जाता है और उसको भूख भी लगने लगती है। मजबूरी में बेलू भीख मांगने लगती है, जिसको देखकर भोला गुस्सा हो जाता है और उसको डांट फटकार लगाने लगता है और भीख से मिले पैसों को फेंक देता है। दोनों भाई बहन आत्मसम्मान के लिए अपनी भूख और प्यास से लड़ते हैं। एक दिन भोला बूट पॉलिश कर कुछ पैसे कमाता है और बेलू के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन तभी स्टेशन पर पुलिस आ जाती है और दोनों भाई बहन वहां से भागने लगते हैं। इस भाग दौड़ में बेलू ट्रेन में छिप जाती है, जबकि पुलिस वाले भोला को स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ट्रेन में बेलू भूख, प्यास और थकन के मारे सो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक धनी दंपत्ति बैठे होते हैं, जो उस अनाथ बच्ची को अपने साथ ले जाते। क्योंकि उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बेलू को गोद ले लेते और उसका अच्छे से लालन पालन करने लगते। बेलू खुश रहने लगती, लेकिन उसे हमेशा अपने भाई की चिंता रहती। दूसरी तरफ भोला भी अपनी बहन के खो जाने पर बहुत परेशान होता है और हर जगह उसको ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसको बेलू कहीं नहीं मिली। अंत में भोला अपनी चाची के पास पहुंच जाता है कि शायद बेलू घर आई होगी, लेकिन उसकी चाची उसको मार पीट कर घर से भगा देती। दूसरी तरफ धनी दंपत्ति को लगता है कि किसी के बच्चे को अपने पास इस तरह नहीं रखना चाहिए, इसलिए वे बेलू को लेकर उसकी चाची के पास पहुंच जाते हैं, जहां चाची कुछ पैसों के बदले बेलू को इन लोगों को बेच देती है और बताती है कि भोला मर गया है। यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी को बहुत दुख होता है और वे बेलू को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ भोला लगातार बेलू को ढूंढ रहा होता है और एक दिन उसे याद आता है कि बेलू को बेर बहुत पसंद है, इसलिए वह बूट पॉलिश से कुछ पैसे कमाकर बेर बेचने का काम करने लगता। उसे लगता है कि शायद किसी दिन बेलू बेर लेने उसके पास आ जाए। दूसरी तरफ जॉन चाचा की सजा भी पूरी हो जाती है और वे भी जेल से बाहर आ जाते हैं और बेलू और भोला को ढूंढने लगते। एक दिन बेलू बेलू चिल्लाते हुए वह गली से जा रहे होते, तो उनकी आवाज सुनकर बेलू घर से बाहर निकलती है और जॉन चाचा से मिलती है और साथ ही साथ उसे अपनी मम्मी से भी मिलवाती। जॉन उस महिला की तारीफ करता है और कहता है कि आपने इन बेसहारा बच्चों को सहारा देकर बहुत अच्छा काम किया। और जब जॉन भोला के बारे में पूछता है तो वे महिला बताती है कि उसकी चाची ने बताया है कि कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई, लेकिन जॉन को इस बात पर यकीन नहीं होता है और वह भोला को ढूंढने का फैसला करता। तभी वहां पर बेलू के पिता आ जाते हैं, जो बातों ही बातों में जॉन को बताते हैं कि हम 2-3 महीनों के लिए बाहर जा रहे हैं, जिससे कि बेलू का मन बहल जाए। दूसरी तरफ भोला स्टेशन पर बेर बेच रहा होता है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसको पकड़कर एक अनाथालय में
एडमिट करवा देती जिससे कि वह वहां पर पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवार सके। वह अनाथालय चंदे पर चलता था, इसलिए उस अनाथालय का केयर टेकर चंदा इकट्ठा करने के लिए बच्चों की एक टोली को लेकर चंदा मांगने के लिए निकल पड़ता है। यह सब देखकर एक बार फिर से भोला का आत्मसम्मान जागता है और उसे लगता है कि वह फिर से भीख मांगने लगा है, इसलिए वह वहां से भाग जाता है और स्टेशन पर जाकर कुछ मजदूरी करने की सोचने लगता है। लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उसको काम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वह भीख मांगना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और उसको भूख लगने लगती। भूख इतनी तेज होती है कि उसके आत्मसम्मान को झंझोर देती और वह भूख के आगे हार कर भीख मांगने लगता। तभी बेलू अपने मम्मी पापा के साथ स्टेशन पर पहुंच जाती है। भीख मांगते मांगते भोला बेलू के पास पहुंच जाता है और जैसे ही बेलू उसको भीख देने के लिए हाथ बढ़ाती है तो देखती है कि भोला भीख मांग रहा है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन यह देखकर भोला वहां से भाग जाता है। उसके अंदर ग्लानि का भाव पैदा हो जाता है कि मैं बेलू को भीख मांगने के लिए मना करता था और आज मैं खुद ही भीख मांग रहा हूँ। बेलू भोला का पीछा करने लगती है और तभी वहां पर जॉन चाचा आ जाते हैं। वो भी भोला का पीछा करने लगते हैं। इस भाग दौड़ में जॉन चाचा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको देखकर भोला रुक जाता है और जॉन चाचा को उठाता है। बेलू और उसके माता पिता भी जॉन चाचा के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग भोला के मिलने पर खुश हो जाते हैं। बेलू के माता पिता भोला को भी गोद ले लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिल्म के अंत में एक सच्चा संदेश उभरता है, हालात जैसे हो, रास्ता कितना भी मुश्किल हो, दुनिया जितनी भी कठोर हो, जो बच्चा या इंसान मेहनत से जीना सीख ले उसे गिरा पाना संभव नहीं है। और इसी संदेश ने बूट पालिस को 1954 में सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का सम्मान दिलाया। ये कहानी सिखाती है भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, पर सर उठाकर जीने के लिए आत्मसम्मान। अगर भोला और बेलू की ये दर्द भरी और प्रेरक यात्रा आपका दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह है SS सिने स्टोरीज। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।